आज सबसे पहले बात चांद की। चांद को छू लेने की चाह की दुनिया भर के देशों की चांद को छूने की चाह बरसों से रही है। 47 साल बाद रूस ने चांद पर अपना कोई नया मिशन भेजा था, लेकिन लैंडिंग से एक दिन पहले ही दुखद हादसे ने रूस के मिशन लूना 25 का अंत कर दिया। खबरों के मुताबिक तकनीकी खराबी की वजह से लूना 25 अपना काम शुरू भी नहीं कर पाया और क्रैश हो गया। लूना प्री लैंडिंग कक्षा में एंट्री लेने से पहले फेल हो गया। वहीं अब दुनिया भर की निगाहें भारत के मिशन चंद्रयान 3 पर टिकी हैं। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि भले ही लूना 25 फेल हो गया हो, लेकिन चंद्रयान 3 अपने लक्ष्य की ओर सधे हुए कदमों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद को छुएगा और नया इतिहास रचेगा। अब आपको बताते हैं कि कैसे इस बार रूस का मिशन मून अधूरा रह गया, जबकि भारत का मिशन बेहद सूझबूझ के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। चांद को छूने की चाह। रूसी मिशन रह गया अधूरा। आखिरी दौर में लड़खड़ा गया लूना ग्लोब। यह है रूस के मिशन लैंडिंग से एक दिन पहले ही रूसी मिशन लूना 25 ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक लूना 25 चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। रूसी समाचार एजेंसियों के मुताबिक लूना 25 चंद्रमा से टकराकर क्रैश हुआ। इससे पहले जानकारी मिली थी कि अंतरिक्ष यान में खराबी आई और वो ऑर्बिट ट्रांसफर करने में नाकाम रहा। कमांड दिए जाने के बाद भी थ्रस्टर फायर नहीं कर सका। ऑन बोर्ड कंप्यूटर में इमरजेंसी दर्ज की गई। 19 अगस्त को एक समय विशेष पर इसको प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डाला जाना था। कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण जो है वो क्रिया संपन्न नहीं हो पाई और लूना 25 उस हिसाब से जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। आपको बता दें कि करीब 47 साल बाद रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने चांद पर अपने किसी नए मिशन को भेजा था। इस बार भी रूस की प्लानिंग चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की थी, लेकिन अब उसके लिए उसे लंबा इंतजार करना होगा। नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। लूना 25 के अंत के बाद अब भारत समेत दुनिया भर की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 की सफलता पर लगी है। जानकारों की माने तो लूना 25 के हादसे की घटना का चंद्रयान 3 पर रत्ती भर भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि इसरो ने पूरे कार्यक्रम को बहुत बारीकी और सावधानी से तैयार किया है और उसी हिसाब से गति भी थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा। उन सबको कैलकुलेट करने के बाद में डिसाइड किया जाता है कि कब से जब नियरेस्ट पोजीशन में होगा मून में 25 किलोमीटर के रेडियस में, जबकि हमने पहले 30 किलोमीटर सोचा था, तो उसी हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं और वो समय कैलकुलेट करने के बाद में सार्वजनिक किया गया है। आपको बता दें कि इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के लिए उसकी लैंडिंग का वक्त भी बदला है। अब चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम 6:04 पर लैंड करेगा। हालांकि पहले ये टाइमिंग 5:45 थी। चंद्रयान 2 में जो कमियां रह गई थी, जिसके कारण कि वो क्रैश लैंड कर गया था, हमने उसके सिमुलेशन के लिए चंद्रयान 3 में उसी के मुताबिक एक हार्डवेयर बनाया, जिसमें कि 4 रॉकेट को इंजन लगाए गए और वही थ्रस्ट क्रिएट किया गया एक 80 मीटर ऊंचे क्रेन में लटका के, ये देखने के लिए कि उसकी फॉरवर्ड वेलोसिटी हवा में तैर सकता है कि नहीं तैर सकता। चंद्रयान 3 14 सितंबर को लॉन्च किया गया था, जबकि रूस का लूना 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था। इसरो ने चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए लैंडिंग से पहले के कीमती वक्त के आखिरी 15 मिनट पर खासा ध्यान दिया है। 15 मिनट का जो आखिरी का बहुत ही क्रिटिकल होगा, वो अभी भी उसी में है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने बताया हुआ है कि हमारे कम से कम 2 रॉकेट अगर काम करते हैं और भी थोड़ा सिस्टम में अगर बदलाव हुआ, तब भी हम सफलतापूर्वक
चांद पे लैंड करेंगे। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन शनिवार रविवार की रात 1:50 पर हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर ही रह गई है। डीबूस्टिंग में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कम किया जाता है। यही नहीं, लैंडिंग की तैयारी में जुटा मिशन चंद्रयान 3 और इसरो देश को खुशखबरी देने के साथ साथ स्पेस साइंस में मील का पत्थर साबित करने के लिए लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में और आगे बढ़ गया है। निश्चित तौर पर जहां दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां चांद को छूने की होड़ में लगी हैं, वहीं भारत के लिए ये महत्वपूर्ण क्षण है। भारत के लिए ये सुनहरा अवसर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।